आज हम साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात कर रहे होंगे। सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सीरीज़ बहुत आगे जाने वाली है, यानी कि ये इसका पार्ट 1 है, जो कि हम बात कर रहे होंगे साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में। ओके, ये हमारा पार्ट 1 है। ऐसे ही पार्ट 2, पार्ट 3 आने वाले हैं, जैसे कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे होंगे। पार्ट 1 में आप जान रहे होंगे साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में। तो अगर हम इसके केमिकल फार्मूले की बात करें तो कुछ वो इस प्रकार आता है HPO3/3, HPO3/3। तो अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो इस प्रकार होता है। अगर 3 फॉस्फोरस तो वो इस प्रकार अरेंज होते हैं। 3 फॉस्फोरस है तो वो इस प्रकार अरेंज होता है और ऑक्सीजन से इनकी बॉन्ड बनते हैं। और यहाँ पर होते हैं डबल बॉन्ड O, यहाँ पर होता है OH। अगर हमारे हाइड्रोजन 3 है और 9 हमारे ऑक्सीजन है, तो ये इस प्रकार वैलेंसी इनकी सेटिस्फाई हो रही होती है। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी OH। तो कुछ इस प्रकार आपका साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखता है। तो इसी में अगर आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कुछ इस तरह पूछा जाए कि बता दीजिए कि साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड में कितनी नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स होते हैं, और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ये बताइए। इस प्रकार आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी हो सकते हैं कि आप टोटल नंबर ऑफ़ सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड्स बता दीजिए स्ट्रक्चर में। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपका आ सकता है नीट में। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉपी और पेन लेके आप इस स्ट्रक्चर को आसानी से राइट कर लीजिएगा। तो अगर आपका स्ट्रक्चर राइट डाउन करके हो चुका है आपकी नोटबुक में, तो हम क्वेश्चंस का डिस्कशन हम कर रहे होंगे कि किस प्रकार के इस स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स पर, कि सिग्मा बॉन्ड्स बता दीजिए आप इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं। हमारा पाई बॉन्ड्स पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाई बॉन्ड्स आप बता दीजिएगा। और हमारा आ सकता है क्वेश्चन कि आप फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बता दीजिए कि कितने बॉन्ड्स होते हैं। ओके, और फोर्थ हमारा आ सकता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बता दीजिए। और फिफ्थ हमारा हो सकता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हम बॉन्ड बता दीजिए कि कितने होते हैं। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व कर रहे होंगे। सिग्मा बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड्स हम देख रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार अगर रिंग में बात करें तो रिंग में हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हमारे रिंग में होते हैं कुछ इस प्रकार। तो 6 हमारे रिंग में आ गए सिग्मा बॉन्ड्स। और 1 यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी आपको काउंट करना है, वो हमारा सिग्मा बॉन्ड आ रहा होगा 1 2 3। यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 6 रिंग में प्लस 3 हमारे इस साइड है, तो 3 हमारे इस साइड भी हो गए सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी 3 से इस साइड भी हो गया, यानी 3 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9, 9 प्लस 6 यानी कि होते हैं 15 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे होंगे। इन डबल बॉन्ड्स में से एक हमारा सिग्मा होता है और एक हमारा पाई होता है। और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पाई है, यहाँ पर एक पाई, यहाँ पर एक पाई, यानी कि नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स कितने आ रहे होंगे 3। ये 0 नहीं है, 3 आ रहे होंगे। और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में हम बॉन्ड देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 हमारे रिंग में आ रहे हैं। और 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 हमारे आ रहे होंगे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हम बॉन्ड देखते हैं तो 1 2 3, तो 3 ही हमारे आ रहे होंगे, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 0 बॉन्ड्स है, ऑक्सीजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आ रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ इस प्रकार आपका स्ट्रक्चर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि है साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर आपका आ सकता है, और कुछ इस प्रकार आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से अगर आपको स्ट्रक्चर पता है। तो स्ट्रक्चर आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और 3 से 4 बार अगर इसे नोट डाउन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ ख़त्म करते हैं हम इस वीडियो को, और तब तक के लिए
ऑल द बेस्ट।